नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा आप सबको विदित है, ये हमारे लिए महापर्व का माह है, अप्रैल का माह, जिसमें करोड़ों असंख्यों वंचित दलित वर्ग के लोगों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल सन 1891 को भारत की पवित्र मऊ की भूमि पर जन्म हुआ था, जिसका 128वां जन्म दिवस इस वर्ष समस्त देशवासी मनाने जा रहे हैं। और लोकतंत्र का महापर्व 17वीं लोकसभा का चुनाव भी उसके मध्य में चल रहा है। ये दोनों ही पर्व राष्ट्र के लिए और विशेषकर उस वर्ग के लिए जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, दोनों के लिए समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सभी देशवासियों को इस महापर्व के आयोजन पे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने मतों का प्रयोग उस भावना के साथ करें जिस भावना के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें मताधिकार दिया था। हम अपने मत का प्रयोग उस सफल और उस विचारधारा के व्यक्ति के प्रति करें जो इस समाज को, इस राष्ट्र को विश्व पटल पे उस स्थान पर ले जाने की कोशिश करे जहां ये सम्राट अशोक के समय था। जैसा हमारा समाज आज विडंबनाओं में घिरा हुआ है, तरह तरह की उनसे वो बाहर निकले, वो आगे बढ़े, वहीं आप अपने मत का प्रयोग करिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का सबसे सफल तरीका इस वर्ष में यही होगा। सभी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, गांव में, मोहल्लों में, बस्तियों में, हर जगह बाबा साहब की जयंतियां मनाई जाती हैं। उन सभी जयंती मनाने वाले आयोजकों को मैं हृदय से जय भीम कहता हूं और सभी राष्ट्र के लोगों से निवेदन करता हूं कि हम बाबा साहब को जितना अधिक प्रचार प्रसार करते हैं उससे और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ में एक विशेष बात और ध्यान में रखें कि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम उन्हें समूचे भारत का, समूचे राष्ट्र का एक विचारक के रूप में उभार के लाएं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ दलित मानसिकता तक ना ले जाएं। हमारे 70 वर्षों में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हमने बाबा साहब को सिर्फ एक वर्ग का नेता के रूप में दिखाया है, जबकि बाबा साहब पूरे भारत के नेता हैं। बाबा साहब को हमने जातियों में घेरा है, जबकि बाबा साहब कहते रहे कि प्रथम भारतीय और अंततः भारतीय। हमें राष्ट्रवाद के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी का वो सपना, वो एक अर्थशास्त्री भी थे, विद्वान भी थे, वो समाजशास्त्री भी थे, वो राजनीतिक शास्त्री भी थे, वो मनोवैज्ञानिक भी थे, वो मानव शास्त्री भी थे। उन सभी क्षेत्रों में उनके योगदानों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और उनकी सच्ची जयंती का आभार होगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।